नमस्कार, सलाम, आदाब मेरे समस्त ग्राम पंचायत व क्षेत्रवासियों को। तो मैं आज जो सूचना देने वाला था, तो संडे को टाइम मिलता है, मैं बताया भी था पहले। तो उसका आज का जो मुद्दा था हमारा, जिसके बारे में चर्चा करनी थी, तो एक वो ऐसा विषय था जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी था। ज़रूरी ये था कि मेरे ग्राम पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय है, जिस विद्यालय में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है और दिन पे दिन घटती जा रही है। और आप माहौल को देख ही रहे हो कि पूरे भारत के अंदर इन 10 सालों में 90,000 से ज़्यादा स्कूल बंद होने की संभावना है। और अब तक 29,000 स्कूल बंद हो भी चुके हैं पूरे भारत के अंदर, जिसमें 5 से 7,000 लमसम स्कूल यूपी में भी बंद होने जा रहे हैं, हो चुके हैं। और मेरे गांव की सिचुएशन भी वही है, उसी कंडीशन पर है मेरे गांव का स्कूल भी। जो गांव पूरी पंचायत के बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग है और बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि है सभी ग्राम पंचायत वासियों ने, गाँव वासियों ने, तो उसको बचाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उसमें मैंने सूची देखी है, जितने टोटल बच्चे हैं चेक किया हूँ मैं उसकी, सिर्फ 60 बच्चे ही उसमें अवेलेबल हैं उच्च प्राथमिक में, और 100 से लमसम कुछ कम है प्राथमिक विद्यालय में। दोनों में 200 बच्चे नहीं हो पा रहे, पूरे 150 के लमसम बच्चे हो पा रहे हैं। और कम से कम मुझे 250 से प्लस बच्चे चाहिए उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि अगर 250 से नीचे अगर हमारे स्कूल में बच्चे पाए जाते हैं, जिसका नोटिस भी जारी होने वाला है, कि अगर उसमें सिर्फ 10 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 50 और 60 के बीच में बच्चे हैं उसमें, वो भी प्रेजेंटेशन नहीं बता सकता कि इतनी है या नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड के आधार पे, एडमिशन के आधार पे उसमें इतने बच्चे हैं। तो देखो, एक इतना बड़ा अहम चीज़ को लाने के लिए हम पंचायत में मेहनत कर रहे हैं दिन रात। हाल्ट जैसी एक बहुत बड़ी एक संस्थान से जूझ के एक कितने बड़े एक रफ्तार को, विकास को और पंचायत को पंख देने का काम कर रहे हैं। वही पता चले एक अहम चीज़ को हम खो दें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक मतलब चूक होगी कि हमने अगर स्कूल खो दिया तो काफ़ी चीज़ें जो होंगी जिनसे हमें समस्याएं का जूझना पड़ेगा। जैसे कोई मीटिंग होती है, अधिकारी आते हैं, उनकी समस्या रख लेते हैं हम स्कूल में जाके, पोलिंग बूथ हो गए, हमारे बच्चों की शिक्षा होगी, इन चीज़ों की समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आगे पैदा खड़ी हो जाएगी। और कोई भी इस तरीके का सार्वजनिक स्थल हमारी पूरी पंचायत के अंदर नहीं है कि यहाँ पे हम बैठ के किसी भी कम्युनिटी को और जो है एक तरीके से गाइड कर सकें। तो और फिर बच्चों के लिए भी हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। तो मैं आप सभी समस्त ग्राम पंचायत वासियों से एवं गाँव वासियों से पर्सनली कहना चाहूँगा कि आप स्कूल में अपने बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराने की कोशिश करें और अपने गाँव की नाक को बचाएँ, अपने पंचायत की नाक को बचाएँ। जो हमारे स्कूल एक भविष्य तय करने वाला है हमारे बच्चों के लिए। एक ऐसी ही संस्थान को अगर हम खो देंगे, हम तो इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं और हाई स्कूल तक हो जाए ये, लेकिन ये हम देख रहे हैं हाई स्कूल तो छोड़ो, ये जितना है यहीं तक चल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि उसका बहुत ही एक कंडीशनल उस पर चल रहा है, इस सिचुएशन पर है कि वो अगर हम लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ खो देंगे अपने पंचायत से, बहुत एक अहम चीज़ को हम जो है गवा देंगे। तो मैं आप सभी ग्राम पंचायत वासियों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के जो भी नए हैं और गांव वासियों से जो दिल्ली से सेटल हुए हैं, जितने बच्चे हैं जिनके एडमिशन नहीं हुए हैं, तो वो गांव में एक बार एडमिशन अपने स्कूल में करवाएं। और शिक्षा को लेके बहुत अच्छी व्यवस्था है, टीचरों से मेरी बात हुई है, पर्सनली इन्होंने शिक्षा में सुधार किया है। स्कूल की शिक्षा, अब सरकारी स्कूल में वैसी शिक्षा नहीं है और शिक्षा भी बेहतर है। और दूसरी चीज़, कुछ समस्या और आ रही थी जिसमें मैं देख पा रहा था कि कुछ बच्चे थे जिनके आधार कार्डों में दिक्कत है या आधार कार्ड नहीं बने हैं, तो उसको लेके काफ़ी समस्या खड़ी हो रही हैं। तो पोस्ट ऑफिस में एक लड़का है, इससे मेरी बात हुई है, तो उसने बताया कि जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनने हैं वो सभी एक दिन कैंप लगेगा, इस हफ्ते में कैंप लग जाएगा गांव में, मैं बताऊं आपको। और जिस दिन कैंप लगेगा अनाउंस करा दिया जाएगा आपकी मस्जिद में। तो सभी बच्चे जितने भी नए हैं जिनके एडमिशन के लिए आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है या जिनके पुराने हैं वो चेंज होने हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप करवा सकते हो, ठीक है।
और ये काम करवा के आप अपने स्कूल को बचाने का काम करें। देखो, हम एक बहुत बड़ी मतलब चीज़ है स्कूल हमारे लिए, माना जाए एक ज्ञान का मंदिर है। जिस तरीके से हमारे गांव में या आपके गांव में कोई भी तरीके का कोई मंदिर है पूजा पाठ के लिए, मस्जिद है, अब आप खुद सोचो अगर ये चीज़ हमारे गांव में नहीं रहेगी तो हमारे लिए एक आस्था का विषय ख़त्म हो जाएगा। एक जो भाव रहता है, एक डर रहता है, समझ रहे हो, भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर के लेके, तो उस चीज़ का हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, डर हो जाएंगे। और किसी भी तरीके की हमारी जो है जो जीवन यापन है उसमें कोई भी विकास की धारा हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि इस चीज़ को बचाने का काम करें जो भी हो। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की इसमें अगर भाई जब ऑब्जेक्शन या आपत्ति आती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि किसी भी तरीके के इन लोगों से या उस तरीके की सोच या मानसिकता के आधार से आप अगर सोचते हो तो वो आपका विषय, मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ बेहतर करना है, अच्छा करना है। कोई गलत कर रहा है तो उसको आप साथ में लेके चलें, सही मार्ग पर लेके चलें। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि पंचायत में, गांव में, हर गांव में 2-4 अपवाद होते हैं। तो कुछ अपवाद हैं और होंगे और रहेंगे। कृपया करके उनकी उस मानसिकता को बस दर्शाएं और देखें कि सिर्फ सोच और मानसिकता का फ़र्क है। बाकी इंसान कोई बुरा नहीं है, वो भी अपवाद है तो होते हैं, ऐसे चले आ रहे हैं। कुछ बीमारियां होती हैं हमारी लाइफ में जिन्हें लेके हमें जीना पड़ता है। सर्दी जुकाम बुखार जो नॉर्मली होती हैं तो इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। बाकी हमें बेहतर करना है, हमें अच्छा करना है, हमें अच्छी सोच रखनी है, आगे अपने बच्चों के भविष्य अच्छा करना है, उनको पढ़ा लिखाना है। तो उनके लिए हमें सोचना है, ना कि इस तरीके की मानसिकता वाले व्यक्तियों से हमें जूझना है या उनसे जो है किसी भी तरीके का कोई भेदभाव करना है। कुछ नहीं करना है भाई। हमें अपने पर्सनल क्षेत्र को, गांव को, बच्चों को, शिक्षा को, इन चीज़ों पर उन्हें आगे बढ़ाना है और लेके जाना है। तो मैं आप सभी लोगों से इस चीज़ के लिए विनती करना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से आप इस महीने में, जुलाई अगस्त, समझिए 1-2 महीने अभी एडमिशन चलेंगे, अगस्त, पूरे अगस्त चलेंगे, तो अपने बच्चों के एडमिशन करवाएं और स्कूल को बचाएं। नहीं तो हम एक नायाब चीज़ को लाने के लिए पंचायत में दूसरी एक अहम चीज़ को खो देंगे। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और अपने छोटे छोटे बच्चों को जो भी हैं उनका एडमिशन स्कूल में कराने का काम करें। और जिन लोगों के वोटर आईडी या वोटर कार्ड नहीं है या नहीं बने हैं या नए बनेंगे तो वो भी 14 तारीख से BLO वगैरह सर्वे करेंगे और उसमें अपना जो है पुरानी लिस्ट में चेक कर लें। जिनका नहीं है वो नया बनवा लें और जिनका उसमें है तो अभी नई लिस्ट जो आएगी 2025 वाली लिस्ट आएगी, उसमें चेक करके अपने स्कूल से ही जाके संपर्क करें। उस चीज़ के लिए भी हमें स्कूल में ही जाना पड़ेगा, स्कूल में ही हमारी भी समस्याएं स्कूल में ही सॉल्व होगी। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि स्कूल से हमारे एक पहचान, हमारे एक मत अधिकार, हमें अधिकार मिलता है स्कूल से, हमारे खुद के अधिकार भी स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसी चीज़ को क्यों जाने दें जो हमारे अधिकार को छीनने का काम करता हो। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस अधिकार को, इस जिम्मेदारी को हम सब मिलके उठाएं और इसको किसी भी तरीके के कोई भी अड़चन आए, कैसी भी हो, उसका डट कर सब मिलकर सामना करें और बच्चों के भविष्य को एक अच्छा और बेहतर बनाने का काम करें। तो मैं पूरी पंचायत से, पूरे गांव से कहना चाहूँगा कि आप सभी मिलके अपने सहयोग से अपने बच्चों को उसमें जाके एडमिशन कराएं और अपने स्कूल और अपने मददगार, अपने क्षेत्र की इज़्ज़त को बचाएं। ठीक है भाई, सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब।